नमस्कार, प्रणाम। देखिए, पटना है इस समय हम, और बुद्ध स्मृति पार्क, यहाँ पे सभी आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका दीदी अपनी भिन्न भिन्न मांगों को लेकर आई हुई हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ में शशि यादव दीदी हैं। लगातार तमाम महिलाओं की आवाज़ को लेकर सड़क से लेकर सदन तक बनी हुई रहती हैं। एक बार फिर हमारे साथ में एमएलसी शशि यादव दीदी मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि दीदी जो है तमाम लोगों के सपोर्ट में आई हुई हैं, किन बातों को लेकर, सभी बातों को हम अपने चैनल के माध्यम से रखेंगे। तो सबसे पहले दीदी 9 वर्ष पे आई हैं हमारे चैनल में सबसे पहले, तो दीदी का सबसे पहले स्वागत रहेगा हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपको भी 9 वर्ष की शुभकामना। और अच्छी बात है कि चलिए नया साल आपका भी मंगलमय हो। दीदी, लगातार आवाज़ उठाने वाले के ऊपर शोषण, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए जो भी आज मतलब नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं, मगर आप देख लीजिए किस बात की आप प्रगति यात्रा कर रहे हैं। किसी भी समाज का बुनियाद में महिलाएं होती हैं, और वो महिलाओं की अगर आप प्रगति नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हम पूरे देश में महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, मगर पूरे बिहार में महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, मगर आप अगर पूरे स्कीम वर्कर देख लीजिए जिसमें कि 99% महिलाएं हैं, इन महिलाओं का तो कहीं कोई प्रगति नहीं हो रही है। आज आंगनबाड़ी प्रदर्शन कर रही हैं, उनमें आप FRS लागू कर रहे हैं। अब आप बताइए कि किस दलित परिवार में अगर एक आध मोबाइल है भी, तो वो अगर वो पोषण देने जाएगी तो उस समय कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मोबाइल रहे। कभी एक बार रिचार्ज करता है, फिर महीनों महीनों रिचार्ज नहीं होता है। तो इस सारी स्थिति में क्योंकि कोई रेगुलराइजेशन नहीं है, उस स्थिति में आप इस तरह के आदेश लागू कर देते हैं, तो ये बिल्कुल अव्यावहारिक आदेश है। इसको सरकार ख़त्म करे। और जिस तरह से मान लीजिए आप आंगनबाड़ी कर्मियों को 7,000 रुपया सहायिका को देते हैं, ये आंगनबाड़ी सेविका को देते हैं, सहायिका को 4,000 रुपया देते हैं, इसमें कैसे इनका परिवार चलेगा? और तब आप कह रहे हैं आपने ठीक है मोबाइल दिया 3 साल पहले, कितने की आप मोबाइल दिए? सबका साल 2 साल होते होते मोबाइल ख़त्म। आप समझ लीजिए कि आप 15-20 हज़ार 25 हज़ार का भी मोबाइल लीजिए तो 2-3 साल से ज़्यादा नहीं चलता। तो सरकार आप मोबाइल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका रिचार्ज नहीं दे रहे हैं, और सारा काम आप मोबाइल से कीजिए, कहाँ से लोग करेगा? तो ये सारी चीज़ें अव्यावहारिक चीज़ें ये सरकार थोप रही हैं। ये दिखाना चाह रही हैं कि हम सारी चीज़ों को डिजिटल कर दिए हैं। तो बिहार में आप व्यवहारिकता लागू नहीं करेंगे और सबको डिजिटल कर देंगे, ये बिल्कुल अव्यावहारिक कदम है। तो ये सारी चीज़ों के खिलाफ आज लोग लड़ रहे हैं सड़कों पे, और इस बात के लिए भी लड़ रहे हैं कि आप यार हमको मोबाइल भी दीजिए। अगर आपको करना ही है तो आप जो धात्री लोग हैं, जो धात्री महिलाएं हैं, जो पोषण वाले परिवार हैं, बच्चे, उन तमाम लोगों को मोबाइल प्रोवाइड कीजिए। तो इन सारे सवालों को लेकर के आज आंगनबाड़ी सड़कों पे उतरी हुई है गोप गुट एक्टू के नेतृत्व में, और पहला धरना प्रदर्शन हम लोग आयोजित किए हैं। देख रहे थे कि शशि यादव दीदी जो है कि आई हुई हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका दीदी के मांगों के समर्थन में। दीदी, हम बात करते हैं BPSC छात्रों की। जब भी हमने देखा है कि आपने BPSC छात्रों को, जब भी उन्होंने अभी आवाज़ उठाया है, तो सबसे पहले आपको हमने देखा है तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, और आपने कहा है जब भी BPSC के छात्र आवाज़ उठा रहे हैं तो सबसे पहले सरकार की तरफ से लाठी, आपने लाठी भाजू की सरकार कही है। क्या कहेंगे BPSC छात्रों के समर्थन में? देखिए, BPSC के जो बच्चे हमारे बहुत मुश्किल से तैयारी करते हैं, पेट काट के परिवार भी पढ़ाता है और पेट काट करके बच्चे भी पढ़ते हैं, और वैसी स्थिति में ये सरकार हमारे बच्चों के ऊपर लाठियाँ चलाई हैं, पानी का बौछार चलाया है, और आज आप वो अपने जिद पे अड़ करके बच्चों का एग्ज़ाम ली। आप सोच सकते हैं कि 12,000 कुछ बच्चों का एग्ज़ाम रद्द हुआ था, और 8,000 कुछ बच्चे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किए, और 5,900 बच्चे मात्र एग्ज़ाम दिए। यानी कि आधा भी बच्चा, जो कि 12,000 जो जिन बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसके आधे भी बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए। तो आप समझ लीजिए कि उन बच्चों के अंदर कितना आक्रोश है, कितना रोष है। तो ये सरकार आज अपने ही बच्चों के पक्ष में नहीं है, जो कि हमारे बिहार का भविष्य है, जो दिन रात मेहनत करके पढ़े हैं, वो उनको लग रहा है क्योंकि ये BPSC ये सरकार ने जरूर
वो कह लीजिए कि पैसे के बल पे ये एग्जाम करवाना चाहती है। वो बीपीएससी का सीट बेच चुकी है, कुछ लोगों को आश्वस्त कर चुकी है, इसलिए इतने संघर्ष के बावजूद वो परीक्षा को कैंसिल नहीं की। वो दिखाना चाह रही है कि हम फेयर एग्जाम कर रहे हैं। आज तक बिहार में हमको बता दीजिए कि एक परीक्षा के लिए 2-2 प्रश्न पत्र, ये पहली बार बिहार में हो रहा है। तो ये सरकार कह लीजिए, हम कहती है भ्रष्टाचार के विरोध में, बिल्कुल ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार है। इसका बदला तो इसको आने वाले समय में हमारे बच्चे ले लेंगे। बिहार की कहिए कि विपक्ष के या लोकतांत्रिक पसंद जनता जो इस बात पर आक्रोशित है, वो लोग इस बात का बदला आने वाले समय में इस सरकार से ले लेगी। देख रहे थे दीदी, बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में कई बातों को रखा और सरकार को घेरने का भी प्रयास किया है। वहीं अब हम बात कर लेते हैं दीदी स्कीम वर्कर से जुड़े हुए तमाम लोगों की आवाज़ों को उठाते रहती हैं। एक बार फिर हम दीदी से जानने की कोशिश करेंगी, जो अभी ठंड के दिन चल रहा है और तमाम आशा दीदी, आशा फैसिलिटेटर के अलावा और तमाम स्कीम वर्कर्स हैं, आपसे काफ़ी उम्मीदें रखे हैं, तो क्या कहेंगे दीदी स्कीम वर्कर्स के लिए? देखिए, आशा कार्यकर्ताओं का तो जिन मांगों को देना था सरकार को, यही बात मैं कह रही हूँ कि प्रगति यात्रा आप निकाल रहे हैं, मगर आशा कार्यकर्ता को बढ़ा हुआ 1500 रुपया और 2500 का मानदेय करने का वो तो आपने नहीं किया, मगर आप प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। जीविका का आप कहे मतलब मांगे, आप उनको पैसा नहीं बढ़ाए, बल्कि उन पर वो हड़ताल की, प्रदर्शन की, 2 साल के लिए आपको सर्कुलर को रोके हैं और उन प्रदर्शन के बाद, वो लेटर निकालने के बाद उन पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप उनका पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इन रसोइया जो स्कूल में खाना बनाती हैं, वो कह लीजिए 1650 में काम कर रही हैं, उसका पैसा आप नहीं बढ़ा रहे हैं और आप प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। कौन सी प्रगति है भाई बिहार में? ये सवाल आज हमारी बहनें पूछ रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी अगर आप देखें तो बिल्कुल इस बात को प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत लगातार कह रहे कि हमारा कमिटमेंट है, इसको मैं पूरा करूँगा। जरूर 2-3 मांगे पूरी हुई, आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, इस सवाल को लेकर के हम लोग डेलीगेशन मिले तो इसको प्रधान सचिव ने रोका, क्योंकि हमने ये सीधा सवाल उठाया था कि 5 रुपये में कोई काम नहीं करेगा। हम पीस जब रेटेड काम करने वाले वर्कर हैं तो हम काम करेंगे तो पैसा दीजिएगा ना, काम करेंगे पैसा ना दीजिएगा। तो इस पर तो सरकार पीछे हटी और किसी पर भी कार्रवाई नहीं करने का आदेश उन्होंने दिया। तो मगर अभी तक जो ये देना है, तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में नीतीश कुमार इतनी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, तो इसका हम लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर मार्च तक सरकार अगर ये कैबिनेट नहीं करती है तो मार्च के बाद सरकार से आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाएगी। अंत में दीदी से हम जानना चाहेंगे, माइक्रो फाइनेंस कंपनी महिलाओं को फंसाती है और उनके ऊपर लगातार शोषित करती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बिल्कुल बिहार में हम लोग अभी तक आंध्र प्रदेश में सुनते रहे हैं, आज हम लोग अपने गांव घरों में देख रहे हैं कि इस कर्ज के बोझ तले हमारा परिवार इतना दब गया है कि वो आज घर छोड़ने पे मजबूर है, घर छोड़ रहा है, आत्महत्या कर रहा है परिवार का परिवार, मगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने इस बात का आह्वान, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में है, हम लगातार उत्तर बिहार में है, यानी कि वो मधुबनी का इलाका है, दरभंगा का इलाका है, समस्तीपुर का इलाका है, उन तमाम इलाकों में हम लोग जा रहे हैं। मैं लगातार उस इलाके में घूम रही हूँ और मैंने महिलाओं से आह्वान कर रखा है कि इन कंपनियों को या तो सरकार लगाम लगाए, 30% सूद ले रही है, अगर उस पर रोक नहीं लगाती है तो महिलाएं गांव-गांव से ऐसी कंपनियों को खदेड़ने का काम करेगी। ये आह्वान हम लोग कर दिया है। तो देख रहे थे शशि यादव दीदी खासकर महिलाओं की आवाज़ को उठाती रहती हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद थी। और अंत में हम चाहेंगे दीदी कि तमाम लोग आपकी बातों को सुनते हैं, नए साल के शुरुआत है, क्या कहेंगे तमाम लोगों के बारे में? सबसे पहले ये अंत में मैं तमाम लोगों को, तमाम दर्शकों को नए साल की शुभकामना देते हुए मैं आपके और आपके परिवार तरक्की करे, खुशहाल हो, 25 खुशी का आपके लिए खुशी का सौगात लेकर के आए और तमाम स्कीम वर्कर, तमाम महिलाओं के की प्रगति हो। ये सरकार अगर इनके लिए काम करे और नहीं तो इस सरकार को इस 25 में उखाड़ करके फेंकना है, ये आह्वान और अपील हम आपसे करना चाहेंगे। मैं विनोद सिंह, ASB आज तक न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बात करने के लिए। धन्यवाद।